देश में इमरजेंसी के बाद बागपत की धरती पर चौधरी चरण सिंह का लोकसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। यह चुनाव इसलिए भी बेहद खास था क्योंकि राजनीति के दो दिग्गज मैदान में थे और ये दोनों दिग्गज कभी एक दूसरे के बेहद खासम खास रहे थे। हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह और रामचंद्र विकल के चुनाव की। इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह के मतभेद चरम पर थे और ऐसे में चौधरी चरण सिंह के खिलाफ प्रचार के लिए इंदिरा गांधी भी बागपत पहुंची थी। लेकिन बागपत की जनता ने चौधरी चरण सिंह पर ही विश्वास जताया था और उन्हें बम्पर वोटों से जीत दिलाई थी और इसी के साथ पहली बार चौधरी चरण सिंह लोकसभा पहुंचे थे। इस चुनाव में एक और खास बात थी और वो ये थी कि दो ही उम्मीदवार मैदान में थे, चौधरी चरण सिंह और रामचंद्र विकल। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और हुआ यूं था कि अगली पेशकश आपके सामने प्रस्तुत है। 1977 के चुनाव में जाने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फिलहाल बात करते हैं 1967 में उत्तर प्रदेश के आम विधानसभा चुनाव की। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के टिकट पर छपरोली सीट से विधायक बने थे तो रामचंद्र विकल सिकंदराबाद सीट से निर्दलीय चुनाव जीते थे। खैर, कांग्रेस की सरकार बनी थी और चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह के कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद बेहद बढ़ गए थे और ऐसे में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से अलग हो गए थे और रामचंद्र विकल भी कांग्रेस के खिलाफ वाले गुट में शामिल हो गए थे। कुल मिलाकर संयुक्त विधायक दल का नेता गुर्जर चेहरे रामचंद्र विकल को चुना गया था, यानी मुख्यमंत्री बनने का उनका रास्ता लगभग साफ था। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा होगा कि रामचंद्र विकल ने खुद मुख्यमंत्री न बनकर चौधरी चरण सिंह का नाम प्रस्तावित कर दिया था और चौधरी चरण सिंह की सरकार में रामचंद्र विकल उप मुख्यमंत्री बने थे। अब सीधे 1971 के चुनाव पर आते हैं। गुर्जर समाज से आने वाले रामचंद्र विकल 1971 के लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में आ चुके थे और इंदिरा गांधी ने उन्हें बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया था। उस वक्त ये चर्चा थी कि बागपत से चौधरी चरण सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव चौधरी चरण सिंह ने बागपत नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर सीट से लड़ा था। बागपत से रामचंद्र विकल चुनाव जीत गए थे, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट से चौधरी चरण सिंह चुनाव हार गए थे। खैर, अब सीधे 1977 के लोकसभा चुनाव पर आते हैं। इमरजेंसी के बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और इस बार चौधरी चरण सिंह ने मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि बागपत से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था। जीवन का दूसरा लेकिन बागपत सीट पर उनका यह पहला लोकसभा का चुनाव था तो इंदिरा गांधी ने रामचंद्र विकल को ही उनके सामने उतारने का निर्णय किया। दरअसल इंदिरा गांधी ने इसलिए विकल को मैदान में उतारा था क्योंकि वह जानती थी कि रामचंद्र विकल गुर्जर समाज का बड़ा नाम तो है ही, लेकिन वह अन्य समाजों में भी पकड़ रखते हैं। लेकिन इमरजेंसी के कारण कांग्रेस या यूं कहें कि इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा माहौल था और चौधरी चरण सिंह का प्रभाव भी क्षेत्रों में बढ़ रहा था क्योंकि जाट मुस्लिम समीकरण मजबूत हो रहा था। हालांकि इंदिरा गांधी ने बागपत में खुद प्रचार किया था और चौधरी चरण सिंह के खिलाफ माहौल बनाने का पूरा प्रयास भी किया था। खैर, चुनाव का परिणाम आया तो भारतीय लोकदल के उम्मीदवार चौधरी चरण सिंह की 1,21,538 वोटों से बड़ी जीत हुई थी। चौधरी चरण सिंह को 2,86,301 और कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र विकल को 1,64,663 वोट मिले थे। इस चुनाव के बाद बागपत लोकसभा चौधरी परिवार की सीट बन गई थी। 1980 का लोकसभा चुनाव आया तो कांग्रेस ने फिर से रामचंद्र विकल को उम्मीदवार बनाया। तब चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी सेक्युलर के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में भी चौधरी चरण सिंह की बड़ी जीत ही हुई थी। वैसे तो 1980 के चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार थे, लेकिन मुकाबला चौधरी चरण सिंह और रामचंद्र विकल के बीच ही सिमटा था। कुल मतदान के सापेक्ष चौधरी चरण सिंह को 64.4 और रामचंद्र विकल को 31.5% वोट मिले थे। यानी चौधरी चरण सिंह को
3,23,077 और रामचंद्र विकल को 1,57,956 वोट प्राप्त हुए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।